ओके, एक सेशन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कैसे है, बहुत सिंपल सा है। आप लोगों को ऊपर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वही नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में फीड करने हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब वर्ड आ जाए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस समझ जाना, इसका मतलब होता है प्रोग्राम्स। तो अगर आप लोग कई इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मिला देते हैं तो वो एक छोटा सा प्रोग्राम जनरेट हो जाता है। नंबर नेक्स्ट 2 है, और वो है द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू अ मशीन लैंग्वेज आर कॉल्ड। हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज यानी 10, और हाई लेवल लैंग्वेज जब आए तो आपके एग्जांपल्स कई सारे हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए सी लैंग्वेज। अगर इस तरह की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हमें इस्तेमाल करना होता है कंपाइलर। तो सेकंड का आंसर है कंपाइलर। एक वर्ड और आता है इसमें, इंटरप्रिटेटर। ये सारे इंटरप्रिटेटर्स कहलाते हैं। क्लियर? तो कंपाइलर भी एक प्रकार का इंटरप्रिटेटर है। इंटरप्रिटेटर मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला। तो इसमें कंपाइलर भी एक है। और आप लोगों का कंपाइलर में बस एक चीज होती है कि ये पूरे प्रोग्राम्स को एक साथ पढ़ने के बाद कंपाइल करता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो सिंपल है, मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स पर बेस्ड है और जावा पर, ये आप सबको पता है। और उसका सही जवाब है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड लिनक्स पर बनाया गया है। नेक्स्ट, द डैश नेटवर्क इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर स्मॉल नेटवर्क्स। छोटे छोटे नेटवर्क्स जो लैन होते हैं, और इन लैन्स को कई छोटे छोटे लैन्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? वैन। तो इसका सही जवाब है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, और वो है आप लोगों का द डैश नेटवर्क अलाउ यू टू शेयरिंग एंड कम्युनिकेट ऑन द लार्ज नेटवर्क वाया सिंगल कंप्यूटर। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आप लोगों के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और उनको आप एक सिंगल कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका सही जवाब क्या होगा? क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी तो ऐसी होती है जिसमें सर्वर जो है कई सारे क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, द डैश फीचर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउ टू यू टू सेव द वेबसाइट ऑन द लिस्ट फॉर इजी एक्सेस। आप लोग अपने फोन्स में भी इसका यूज करते हैं। जब कभी आप लोगों को कोई चीज बहुत ज्यादा बार खोलनी होती है तो आप बार बार उसके लिए यूआरएल नहीं टाइप करते, उसको कहां सेव कर देते हैं? फेवरेट्स में। फेवरेट्स में उनको सेव कर दीजिए। जब नेक्स्ट टाइम आपको खोलनी हो साइट, फेवरेट पे जाके क्लिक करिए, वो साइट डायरेक्ट आ जाती है। एक तरह से हम लोग उसको अपने साइट के फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट, अ प्रोसेस नोन एज ट्रैक ट्रेंड्स एंड अलाउ रिटेलर्स टू रिस्पॉन्स टू ए कस्टमर बाइंग पैटर्न। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये आपको इस तरीके से भी फील होगा कि जब कभी आप लोग कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों ने कोई वेबसाइट खोली किसी भी शॉपिंग से जुड़ी हुई, फ्लिपकार्ट खोल ली, अमेजॉन खोल ली, और आप उसमें कुछ बाई करिए या ना करिए, सिर्फ सर्च कर लिए। अगर आपने सर्च किया और गलती से आप लॉगिन हैं तो आप लोग देखेंगे भले आपने कुछ खरीदा हो या ना खरीदा हो, लेकिन अगर उसके बाद आप अपनी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट खोलिए, जैसे कि आप लोगों ने फेसबुक खोल लिया, ट्विटर खोल लिया, तो आप देखेंगे जो चीज आप सर्च करने की कोशिश कर रहे थे आप लोग अपने शॉपिंग लिस्ट में, वो चीज आपकी फेसबुक और उन साइटों में भी दिखाने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को एक लैपटॉप सर्च करना था लेनोवो का, तो मैंने जाकर सर्च करना शुरू किया, लेकिन मैंने खरीदा नहीं। 1-2 दिन बाद जब मैंने फेसबुक खोला और देखा तो उसमें लेनोवो के लैपटॉप्स के ऐड अपने आप ऐड होने लगेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जितने भी आप लोगों के कंज्यूमर्स या जितने भी आप लोगों के रिटेलर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डेटा माइनिंग करते हैं। ये आप लोगों के डेटा को एक तरह से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किस में इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, किस साइट्स या किस पेजेस को ज्यादा खोल रहा है, और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं जिसके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। नेक्स्ट, इसको लेकर काफी ज्यादा बहस हुई है यूएसए वगैरह में। अगला है डैश कंप्यूटर्स आर सपोर्ट्स हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। कई सारे यूजर्स को एक साथ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई सारे यूजर्स एक साथ उसमें काम कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और ये तो इजी है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है आप लोगों की? रैम। और पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है आप लोगों का? वो होता है माउस। तो ये इजी सा है आप लोगों का, और ये आपको पता भी होना चाहिए। ये आप लोगों के मैच द फॉलोइंग्स हैं, इससे कई सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, इसीलिए आप लोगों को बताए गए हैं। तो आप लोगों को क्लियर लग गया